एक बहुत सॉलिड कोट है, शो मी द हीरोज दैट द यूथ ऑफ योर कंट्री लुक अप टू एंड आई विल टेल यू द फ्यूचर ऑफ योर कंट्री। आज का जो यूथ है सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस हो रहा है बहुत ज़्यादा और फॉलो कर रहा है एलविश यादव, डोली चाय वाला और पता नहीं कितने ही नामों को। अब आप बताओ कि हमारा देश कहाँ जा रहा है? देखिए, जैसा कि आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड कि हमारा पर्सपेक्टिव क्या है चीज़ों को देखने का। अगर वो सिखाया जाए यूथ को, डॉली चाय वाला इज बीइंग रिडिक्यूल्ड इन द एंटायर नेशन, मे बी बिकॉज ऑफ हिज लुक्स, ओके, बट वी डोंट सी द एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट इनसाइड हिम। ही इज एन एसेट टू द नेशन। अगर आज वो करोड़ों कमा रहा है, कल वो औकात रखता है करोड़ों डिस्ट्रीब्यूट करने का अमंग द पुअर पीपल, तो आप इन्फ्लुएंस होने का मतलब क्या है कि आप भी चाय बेचने लगो? दिस इज नॉट इन्फ्लुएंस। आप उससे टेक अवे पॉइंट्स लो और अपने खुद के पोटेंशियल में एड ऑन करो, दैट इज द राइट इन्फ्लुएंस। और हीरोज कौन बनाएगा? हीरोज कभी बनाए नहीं जाते। बोला जाता है कि हीरोज जो है वो पैदा नहीं होते हैं, हीरोज बनाए जाते हैं। और हीरोज बनते वही है जो प्रॉब्लम्स को डील करना सीख जाते हैं, जो सही लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं। ऑफ कोर्स ये जो आपने बात की बहुत सारे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स की, आजकल आम बात हो चुकी है गालियां देना, आम बात है। आज कुछ भी, आज एक स्टैंड अप कॉमेडी भी हो रहा है, वो कॉमेडी सिर्फ और सिर्फ गाली गलौज की बदौलत हो रहा है और बहुत ज़्यादा वल्गर हो रहा है। लोग हंस रहे हैं उस चीज़ों पर। जो अभी रिसेंटली एक बहुत बड़े कॉमेडियन हुए हैं, उन्होंने तो बोल भी दिया ना कि मैं धर्म देके थोड़ी करता हूँ। एग्जैक्टली। इतना बड़ा स्टेटमेंट अगर देना है वो भी कॉमेडी के फॉर्म में, दैट इज नॉट राइट वे। इफ यू हैव टू इन्फ्लुएंस पीपल, सी, बिकॉज दिस इज द एज ऑफ कली, द एज ऑफ कली इज द एज ऑफ कौरल, ठीक है? In this age there is devil, or let's say there are demonic personalities, and then there are devta personalities in the same person. So हीरो कौन बन सकता है? जो उस देवता पर्सनालिटी को ऊपर लाए और डेमोनाइक पर्सनालिटी को सब कहीं ना कहीं दबाए। और वो तभी हो सकता है जब मॉरल वैल्यूज मिले, लेकिन सही जगह से। आज मॉरल वैल्यू, जैसे हमने बताया कि हर क्लास में मॉरल साइंस के एग्जाम्स होते हैं। मैंने खुद लिखा है मॉरल साइंस के एग्जाम्स, ठीक है? मेरे क्लासमेट्स ने लिखा है मॉरल साइंस के एग्जाम, उन्होंने पाया है A+ ग्रेड। उन्होंने कॉपीज को सुंदर सुंदर डेकोरेशन किया है, A+ ग्रेड। लेकिन मेरे सामने दे डोंट इवन थिंक ट्वाइस बिफोर थ्रोइंग अ प्लास्टिक रैपर समवेयर। दे डोंट इवन थिंक ट्वाइस। So I am surrounded by such people also. And I'm surrounded by such people who have this common sense. See, common sense in today's world is, let's say, it is a curse because it can make you go frustrated. Whatever data you are presenting in front of me, or whatever states or quotations you said right now. See, if we look into the deeper aspects of it, you will find that the entire youth is frustrated. There is no happiness. You talked of comedy shows. There are vulgar dialogues. You can sit in a comedy show, you can laugh for 20 minutes. But as soon as you walk out of the zone, you will again be enveloped by depression. Where's the right knowledge? The right knowledge should come from the right source. What is the right source? The manual for life. That is the right source. Right. ऑडियंस कमेंट करके बताएगी कि उनका हीरो कौन है, किसको पसंद करते हैं वो सबसे ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। आज आप वो एड्स भी देखते होंगे कि वी हैव स्टार्टेड टू प्रायोरिटाइज इन्फ्लुएंसर्स एंड हीरो एंड फॉर दैट मैटर हीरोइंस। वी हैव मेड देम आवर आइडिया, वी हैव एन आइडियलिस्टिक आइडिया अबाउट देम। दे से दैट ओके, आई डोंट हैव शुगर इज टू बैड फॉर हेल्थ। But then you see they are, in those advertisements, Maaza, Rasila, everything like that. हम क्यों नहीं बना रहे उनको? क्यों बना रहे? Because of vulgarity. That is the true thing. आज जो परसेंटेज है वल्गैरिटी इंडिया में आया कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। See, India is a land where spirituality has thrived, ठीक है?
let me tell you about a man, Srila Prabhupada. He is the founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness. Now see, before I state this example, let me tell to the audience here that they will start commenting, okay, she is also influencing some particular thought, some particular religion. But I find meaning in that religion. Like I said, Bhagavad Gita is a manual for life. So it has everything. It has all the truth that I can derive from. So let's come back to the example. So there is this man, his case, Swami Srila Prabhupada, the founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness. So when he was 70 years old, most of us, when we get into that age, maybe me or maybe some other person, okay, we'll be needing a tea or a coffee in our bed. We want ki chalo, somebody must do my seva. But that person at the age of 70, with just rupees 40 in hand, 40 taka, just rupees 40 in hand, he went abroad and he preached. And in front of whom he preached? He preached in front of the hippies. And who are hippies? They are such people who don't wear anything. They find happiness. And hippies are those people who do not follow any old person. They will not even listen to any old person. They have their own ideologies, own thinking. So, Srila Prabhupada was there standing, so many hippies in front of him with no clothes on. And he said, and he addressed the gathering, that कितना अच्छा लगता है ना, ये सारा कपड़ा उतार करके सुख की अनुभूति होती. बट वास्तव में यदि ये शरीर रूपी कपड़ा को उठा दिया जाए, तो किस खुशी की अनुभूति होगी? Then the hippies were like, this is something very logical. So you see who your influencers are. Today, see, the Constitution of China says and mentions that China is an atheist country. You go with the Bhagavad Gita in hand, they'll shoot you. You won't be sitting in this podcast. You won't be allowed to have the next podcast. China is such a country. But it is because of the influence of ISKCON that there are more than millions of devotees in China. There are Chinese devotees practicing Hare Krishna movement. अगर कॉमेडी शोज करने से, वल्गैरिटी को प्लेटफॉर्म देने से अगर हैप्पीनेस आती है, तो आई मस्ट से कि ये जो हमारे देश को लूटा गया ना, और जिन्होंने हमारे देश को लूटा, उन्होंने सब कुछ लूट लिया है. एक चीज लूटना भूल गए, स्पिरिचुअलिटी. और वही लेने के लिए वो वापस आ रहे हैं. दे आर लर्निंग. आज वो साड़ी पहनना सीख रहे हैं और हम फैशन में इवॉल्व हो करके, यू सी व्हाट वल्गैरिटी इज गोइंग ऑन. एंड देयर इज नॉट जस्ट वल्गैरिटी इन द way people act, but there's vulgarity in the mindset of the people. That needs to be changed. And how will that change? Only with the right knowledge. Where will that right knowledge come from? Bhagavad Gita. आप moral science के जगह उसको इंट्रोड्यूस करें. You see the change. तो पर वो तो पढ़ना भी नहीं और ना पढ़ाना है ना. ना तो खुद पढ़ना है, स्कूल में नहीं पढ़ाना है ना. स्कूल में, that is why it is said ki, see, how the politics is working. It wants to give you basic amenities. It wants to give you a lot of promises, but it doesn't want to abide by those true promises. ठीक है, आज बड़े बड़े मुद्दे हो रहे हैं. आज चिल्लाना पड़ रहा है कॉमन सेंस के लिए कि हरी डस्टबिन है, ब्लू डस्टबिन है. Let me tell you what the situation in Jharkhand is. There are beautiful dustbins, I must say. My government in Jharkhand is so nice. They have installed dustbins everywhere. The green ones and the blue ones. Okay? And then in the mornings, we hear a very beautiful song. It really relishes our lives. It is, गाड़ी वाला आया घर से कचड़ा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचड़ा निकाल. कचड़ा तो हम निकाल दे रहे हैं, ठीक है. कचड़े वाली गाड़ी में भी हरी और नीली डब्बियां हैं. बट उसके बाद क्या? हमने हरी डस्टबिन, नीली डस्टबिन लगा दी, बट उसके बाद क्या? इन द डंपिंग ग्राउंड्स दे आर बीइंग मिक्स्ड. सेम.
तो ये किस तरह की पॉलिटिक्स है, किस तरह की लीडरशिप है ये? सब गुड़ गोबर सब बरोबर है। एग्जैक्टली तो इसको चेंज करने की जरूरत है। तो यूथ को आगे आना पड़ेगा। यूथ को यूथफुल माइंडसेट के साथ, यूथ सिर्फ आगे आज हम लोग बात करते हैं ना यूथ एम्पावरमेंट की, बट जरूरी ये भी है कि हम किस तरह के यूथ को एम्पावर कर रहे हैं। ठीक है, उस एम्पावरमेंट की डेफिनेशंस हमारी क्लियर होनी चाहिए। आज यूथ आगे तभी बढ़ेगा और देश को आगे तभी बढ़ाएगा जब वो ट्रू सेंस में खुद भी एम्पावर्ड होगा। सिर्फ यूथ एम्पावरमेंट के पोस्टर्स लगा देने से नहीं होंगे।